if you do not want to miss the best moments that come out of these raw, completely unplanned conversations that I have with these very interesting people, then make sure you subscribe to this channel, PGX Clips, and press the bell icon up so that you know the next time we post. हमने स्लीप की बात की, yeah, and even sleep पे भी the stats are astounding. So people don't understand. लोग सोचते हैं मैं सो तो रहा हूँ, उसमें बहुत डायमेंशंस होते हैं. आप कितने घंटे सो रहे हो इज द स्टार्टिंग पॉइंट, 7.5 to 8 hours. आप कितना कंसिस्टेंटली सो रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कभी आप सोते हो रात के 10 बजे, कभी आप सोते हो 12 बजे, कभी आप सोते हो 2 बजे. यू नो व्हाट इट मीन्स एसेंशियली? इट मीन्स कि यू आर पुटिंग योर बॉडी थ्रू जेट लैग एवरी सेकेंड डे. बॉडी डजंट नो व्हेन टू स्लीप, व्हेन टू वेक अप. ठीक. तो इट इज़ अ स्ट्रेस फॉर द बॉडी. राइट. दैट इज़ द प्रॉब्लम. उसके बाद बात करते हैं आगे स्टेजेस. जब आप सोते हैं घंटों से ज़्यादा ज़रूरी होता है क्वालिटी ऑफ स्लीप, विच मीन्स अलग अलग स्टेजेस होते हैं स्लीप के. एक होता है लाइट स्लीप, विच इज़ मेजॉरिटी ऑफ योर स्लीप, राइट? यू स्टिल स्लीपिंग बट योर लाइट स्लीप, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेमोरी कंसोलिडेशन. मतलब आपने जो आज किया, शॉर्ट टर्म मेमोरी आई, वो कंसोलिडेट करके लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाती है. यू इम्प्रिंटेड ऑन योर ब्रेन. दैट इज द एक्टिविटी. सो लेट्स इमेजिन, लेट्स से यू हैड लेस ऑफ लाइट स्लीप, आप सोई कम, तो मेमोरी कंसोलिडेशन, आपकी मेमोरी नहीं बनेगी लॉन्ग टर्म उतनी. सेकेंड आता है REM स्लीप, जो एटलीस्ट 2 घंटा होनी चाहिए. 25-30% ऑफ द स्लीप और 2 घंटा होनी चाहिए. आपका मूड रेगुलेशन, आपके इमोशंस रेगुलेशन, आपकी क्रिएटिव थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग, सब उससे आती है. तो अगर आप कम REM स्लीप में सोए, नेक्स्ट डे ये सब आपका खराब हो जाएगा. और आपको लगा कुछ ऑफ है, कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, इट विल बी ऑफ. एंड इफ यू डू इट राइट, यू विल बी अमेजिंग द नेक्स्ट डे, राइट? द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज डीप स्लीप, विच इज ऑल योर रिकवरी. तो वर्कआउट करते हैं उसकी रिकवरी, टिश्यूज़ की रिकवरी, बोन एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी, मसल ग्रोथ उस टाइम होती है. दैट ऑल्सो शुड बी अराउंड 2 hours. वो नहीं करेंगे आप, तो देन if you work out every day, let's say you're working on 1.5 to 2 hours every day or 1 hour every day, but don't have enough deep sleep, when will the body recover? You'll harm yourself more over a period of time. So I think all these things are important, and I don't think we understand all of this today. तो वो starting point है problem का. And just to start, like there are so many studies. One study says anybody who has less than 15% of deep sleep on a regular basis has a 38% higher chance of heart disease. So the body is all connected. Everything is powering your body. So this is what happens. So I think sleep में ही बहुत कुछ है. And the starting point of all of this is, I say this always, कि start measuring this. I don't know if you track your sleep today or not, or you've done it in the past. अगर आपको पता ही नहीं है वो क्या है, तो आप उसको ठीक कैसे करोगे? So I think that is what is, let's say, wrong with sleep. Sleep or क्या? What other red flags have you seen in the data? I think people don't understand how being sedentary is actually a disease. Sorry to interrupt you, I had a neurosurgeon recently I was talking to, one of the best in the country. मैंने बोला casually मैंने बोला आपके पास सबसे ज़्यादा क्या केस लोड आता है? कहता है प्रखर भाई, हम सोच के आए थे कि हम लोग एम्बोलिज्म्स और स्ट्रोक्स और ये सब कर रहे होंगे, सेरेब्रल पॉलिसी वगैरह. सिर्फ बैक पेन और नेक पेन, सिर्फ बैक पेन और नेक पेन. 80% ऑफ माई वर्कलोड इज बैक पेन एंड नेक पेन एंड फ्यूचर सर्जरीज टू 30-year-olds to 25-year-olds. Crazy. He's like, हम तो पढ़ाई कुछ और की है, काम कुछ और कर रहे हैं. Can you believe it? And it is increasing. Yeah. So back pain is when you sit down, you put like 4-5x more pressure on your back than when you're standing. Like when you're sitting down, like if you every 30 minutes of sitting down, even while we are doing this podcast, I'm betting it through a time, every 30 minutes, we are reducing 15% of our blood flow going to the brain. And the blood flow to the brain is one of the most important things for anybody's health. And लोगों को समझ नहीं आता ये. लोगों को लगता है कि अच्छा मैं थोड़ा बहुत, and again, I'll tell you another misnomer. People think like walking is enough. मैंने कुछ steps कर लिए 10,000, that is enough. That is a starting point. Your body functions, our bones, joints, muscles move, right? So every type of workout has a role to play. Some people are like, I do strength workout every day, I'm fit. Absolutely not. Strength workout has a role to build muscle mass in the body. जो आपको चाहिए, बिकॉज एज यू एज मसल मास कम होता है, कैलोरी कंजम्पशन कम होती है, तो आपका वेट बढ़ेगा. तो वो इंपॉर्टेंट है. बट एट द एंड ऑफ द डे यू नीड योगा टू इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी. You need walking, and again, start and stop for the body to actually do something meaningful. Like for example, people think कि सुबह बस walk करो आधा घंटा बहुत है. But actually there is science which has proven that if you, rather than doing that, or in addition to doing that, if you actually move multiple times in the day,
it is more impactful to the body. Like the start and the stop, which is like a short-term stress or physical stress of the body, is very, very useful. So I think diversity of Movement. हाँ मूवमेंट लोग समझते नहीं है. got it. They get stuck to मैं तो योगा कर रहा हूँ, मैं तो कुछ कर रहा हूँ फिटनेस के लिए, मैं वॉक कर रहा हूँ. I think that is what we also miss. Interesting. Do you have any data on what kind of average step count do Gabbit users have 9,500 odd, every day? which is pretty interesting. That's insane. That's a lot. Yeah, that's a lot. Anything more than 7,500 is actually pretty good. Yeah, we consider them as active. Wait, you're saying average Gabbit user walks 9,500 steps Yes, a day? yes. That's insane. I'll take एक और start बताता हूँ. The topmost workout in Gabbit users is actually walking. So we now have data over the last 18 months since we've been operational. And in the beginning, it was actually strength. Number one was strength था पहले 6 या 7 महीने. And now it's become walking. And the second biggest is strength. Interesting. If you are interested in my conversation with India's best, then you can listen to us exclusively on Spotify also. There's a link in the description. Press it. Listen to us as you walk, as you're in the train, as you're driving, as you're working out, as you're flirting. You'll still like it.